तो नमस्कार दोस्तों, आज होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, ये 2021-22 में जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो आपके बीएसएससी के लेकर के बीएसएससी बीपीएससी और 7वीं बीपीएससी जो आ रही है, कहने का मतलब आने वाली जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100 MCQ है, ये 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स का ये पार्ट 100 वन लाइनर को। ठीक है, चलिए पहला, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो कितने लोगों को मिला है? तो 3 लोगों को मिला। ठीक है, 3 लोगों को मिला। कौन कौन है उसमें? डगलस डायमंड, याद रखिएगा, हम नाम बताते हैं। डगलस डायमंड, दूसरा है बेन एस बर्नानके। कौन है? बेन एस बर्नानके। तीसरा कौन है? फिलिप एच डिबिग। ये 3 लोग हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला हुआ। ठीक है, चलिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो कौन बने? सुजय लाल थाउसेन। कौन बने हैं? सुजय लाल थाउसेन बने। कौन? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने। ठीक है, चलिए हाल ही में 68वां, कौन सा 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सबसे बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? किसको मिला? अपर्णा बाल मुरली को मिला। ठीक है, कौन सी मूवी के लिए? सोरारई पोटरू, याद रखिए, सोरारई पोटरू जो तमिल मूवी है। ठीक है, चलिए बुकर पुरस्कार क्या है? बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो सेहान करुणातालिका ने जीता। किसने? सेहान करुणातालिका ने बुकर पुरस्कार 2022 जीता। किस भारतीय शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, किस भारतीय शहर में नहीं होगा, ने होगा, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? कौन? तो हैदराबाद ने जीता। ठीक है, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 क्या है? एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। क्या है? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? यूनकिंग टैंग ने जीता। कौन जीता? यूनकिंग टैंग ने जीता। मेडिसिन या फिजियोलॉजी क्या है? मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो स्वते पाम्बो। कौन? स्वते पाम्बो ने जीता। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो किन्होंने जीता? तो स्वते पाम्बो ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, पहला बोल रहा है मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या चीज़ है? LCH का नाम क्या है? तो क्या नाम है? प्रचंड नाम है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। कौन बनी है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। क्या चीज़ की? पहली यूरोपीय महिला बनी है क्या? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? किसको? आशा पारिक को दिया गया। 51वां किसको मिला था? तो 51वां मिला था किसको? रजनीकांत को। किसको? रजनीकांत को। ठीक है, चलिए ऑस्कर 2023 में क्या है? ऑस्कर 2023 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो छेलो शो को की गई है। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन सा है? 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किया गया? तो आर वेंकट रमनी। किसको? आर वेंकट रमनी को बनाया गया। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022, कौन है? यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? कौन? कार्लोस अल्काराज ने जीता। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। भारत सरकार का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो लिथियम का कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कहाँ पे? तिरुपति में। ठीक है, कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला? तो कितनी हस्तियों को मिला है? तो 4 हस्तियों को मिला। ठीक है, कितने को? 4 हस्तियों को मिला। 4 हस्तियों के नाम आपको बताते हैं। सिथियारा छिम है जो कंबोडिया से है। ठीक है, तदाशी हथौड़ी जो जापान से है, बर्नार्ड मैड्रिड जो फिलीपींस से है, और गैरी बेनचेजी फ्रांस से है। ठीक है, 4 लोग हैं रमन मैगसेसे पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल भी बोलते हैं। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? किसको मिला? तो रणवीर सिंह को मिला। किसको? तो रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड में। ठीक है, अब इसमें देखिए बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? कीर्ति सेनन थी। ठीक है, यूईएफए अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सबसे बेस्ट पुरुष खिलाड़ी चुना गया? तो करीम बेंजेमा को। किसको चुना गया? करीम बेंजेमा को चुना गया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों में संचालित की गई? तो 12 राज्यों में। ये काफ़ी चर्चा में था, तो याद रखिएगा भारत जोड़ो यात्रा।
12 राज्यों में। तो कौन कौन से 12 राज्य थे, अब हम कोशिश करते हैं बता दें कौन कौन से थे ये। तो तमिलनाडु, तो कौन सा, तमिलनाडु, सुन लीजिए, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, श्रीनगर। ठीक है, ये टोटल थे 12 स्टेट से गुजरा था ये। एक बार और नाम दोहरा देते हैं आपको, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और श्रीनगर। कन्याकुमारी से श्रीनगर चला था। ठीक है, 7 सितंबर को स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, चलिए यूनाइटेड किंगडम के कौन है, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किससे चुना गया, लीज ट्रस को चुना गया। किसको, 56वें प्रधानमंत्री के रूप में। ये भी कुछ दिन के बाद हट गई, अभी चर्चा में क्यों ना। 57वें प्रधानमंत्री कौन, यूनाइटेड किंगडम के कौन बने, तो आपको पता होगा 57वें प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक। ठीक है, चलिए किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, तो रिलायंस इंडस्ट्री। भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्री लगा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया, किसको, कोलकाता। ठीक है, बांग्लादेश मूल की कौन, हमीदा अजीम, कौन है बांग्लादेश मूल की, हमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता, किसके तहत, इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग एंड कमेंटरिंग के लिए, बोले तो पत्रकारिता में। ठीक है, याद रखिए भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है, IAC विक्रांत। क्या है, IAC विक्रांत नाम है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो किसमें, पराग्वे में। क्या, ठीक है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो दलाई लामा तिब्बती गुरु हैं। ठीक है, चलिए भारत में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल के 2022 में कितने पदक जीते, तो भारत ने टोटल कितना, 61 पदक जीता था बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है, चलिए हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष, क्या बोल रहा है, DRDO के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया, समीर V कामत को चुना गया DRDO का नया अध्यक्ष। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स, क्या है, मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, तो स्कॉटलैंड बना। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर होगा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया किसको, सुनील छेत्री को। ठीक है, भारतीय हैं। इसरो ने PSLV C-53 किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया, कहाँ के, सिंगापुर का। ठीक है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता, कौन, आर्या वाल्वेकर ने जीता। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो गुजरात बना। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, विजयेंद्र कुमार सिंघल। ठीक है, विजयेंद्र कुमार सिंघल। हाल ही में हर घर जल योजना, क्या है, हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया, तो बुरहानपुर, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए हाल ही में जारी वर्ष 2022 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला, तो 87 और फर्स्ट कौन है, जापान है। ठीक है, नाटो के 30 सहयोगियों में ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, किसके लिए, स्वीडन और फिनलैंड के लिए। ठीक है, हाल ही में किस संस्था ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले पाइवोट नामक उपकरण बनाया, तो कौन, IIT मद्रास ने बनाया। ठीक है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता, कौन, नोवाक जोकोविच। ठीक है, सर्बिया के। हाल ही में येर लेपिड, कौन है, येर लेपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे, कहाँ के, तो इजराइल के। अभी 15वां का इलेक्शन भी हो चुका है, जीत भी चुका है, कौन, फिर से बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, भारत के अर्जुन बाबूता, कौन है, अर्जुन बाबूता अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी से जुड़े हुए। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता, तो कौन, मध्य प्रदेश ने जीता। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया था, गीता गोपीनाथ को। किसको, गीता गोपीनाथ को IMF में इसको समझे चुना गया। ठीक है, पूर्व अर्थशास्त्रियों में चुना गया। ठीक है, चलिए जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में, कौन सा, नारा शहर में भाषण दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई, शिंजो आबे को। ठीक है, एसेसिनेट कर दिया गया शिंजो आबे। याद रखिएगा, जापान के सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है,
याद रखिए 2006 से 7 तक रहे थे और दूसरा 2012 से लेकर के 20 तक रहे थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दिन तक जापान के प्रधानमंत्री रहने वाले रहे थे कौन? शिंजो आबे। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया था? संभाजी नगर रख दिया गया। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो भारत को कौन सा मिला है? 150वां स्थान। ठीक है, चलिए हाल ही में क्या है नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, ठीक है, एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया था? किसको? विजय अमृतराज को किया। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया? किसको? उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार मिला। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार से रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा? वियना। कौन है? वियना। किस देश ने 48वां G7 2022 का आयोजन किया? जर्मनी। G7 सम्मेलन 2022 48वां जर्मनी ने होस्ट किया था। ठीक है, रक्षा मंत्रालय क्या है? रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की? कितना? 10%। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ने वाले देश का अंतिम राज्य कौन सा बन गया था? असम। असम 36वां राज्य बना है। ठीक है, किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाया? तो कौन बनाया? चाइना ने बनाया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 23 वर्ष। ठीक है, चलिए आरती प्रभाकर को क्या है? आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? कहाँ का? तो अमेरिका में। किसमें? अमेरिका में चुना गया। कौन? आरती प्रभाकर को किस चीज़ के चुना गया? राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो परमेश्वरन अय्यर बने। ठीक है, एनडीए की परीक्षा पास करने वाले भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो सनन ढाका बनी है। कौन बनी है? सनन ढाका। ठीक है, IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को मिला कौन सा? 37वां 37। ठीक है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना? तो कौन? हरियाणा बना। RBL बैंक के नए MD CEO के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो R सुब्रमण्यम कुमार को चुना गया। ठीक है, अश्वनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, आलोक कुमार चौधरी बने SBI के नए प्रबंध निदेशक। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया था? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, हरिजन की जगह क्या बोला जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर। दिल्ली में फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन? मीटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने? तो जेवियर ओलिवन बने। चलिए हाल ही में क्या है? हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट, कौन सा है? नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया था? कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो गीतांजलि श्री बनी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या? वेस्ट टू हेल्थ। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता? सोंग कांग हो। क्या नाम है? सोंग कांग हो को मिला है। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना? तो रूस के जगह पर किसको? चेक गणराज्य को जगह दिया गया। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसको? भारत को चुना गया। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किया गया? तो नए निजी सचिव कौन है? तो विवेक कुमार है। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? तो भारत ने पहली बार जीता थॉमस कप। ठीक है, हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार, कौन है? टेम्पल्टन पुरस्कार जीता? कौन जीता? फ्रैंक विल्जेक ने जीता। ठीक है, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी कौन है? लुइस व्हिटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो दीपिका पादुकोण बनी। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको? दानिश सिद्दीकी को मिला। तालिबानियों ने इसको मार दिया था। ठीक है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? कौन? रॉनी ओ सुलिवन ने जीता विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022। ठीक है, हाल ही में जीता किसने? रानी ओ सुलिवन। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला? भारत को 150वां स्थान मिला है। ठीक है,
हाल ही में कौन गगन तकनीक, कौन है गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई, कौन, इंडिगो बन गई है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किया, तो बेंगलुरु में। कौन सी यूनिवर्सिटी में, तो जैन यूनिवर्सिटी में। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया, कौन, जामताड़ा, झारखंड। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए, कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का रेस जीता है, तो कौन जीता, तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता। ठीक है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया, सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, रामदरस मिश्र को दिया गया। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, किसको, ड्राइव माई कार को मिला, किसको, ड्राइव माई कार को मिला। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने, तो कौन, डॉक्टर एस राजू बने। कौन बने हैं, डॉक्टर एस राजू। हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता, कौन जीता, मीराबाई चानू जीती है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कहाँ के थे मुख्यमंत्री, तो सिक्किम के रह चुके मुख्यमंत्री। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, किसने, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। चलिए, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया, तो किसने, विश्व बैंक ने किया। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गया, तो देवेंद्र झाझड़िया बन गया। ठीक है। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन, क्या है, डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2012 का एबल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित में दिया जाता है। एबल पुरस्कार गणित में, एबल पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं गणित के क्षेत्र का। ठीक है। हाल ही में जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया का सबसे दूषित राजधानी बन गई है, तो कौन, दिल्ली। हाल ही में बार्क इंडिया, क्या है, बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो बार्क इंडिया का किसे, शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है, तो बायजूस किससे, एजुकेशन से रिलेटेड ये कंपनी है। ठीक है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्व महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला, कहाँ पे, हैदराबाद में खुला। और हाल ही में हुए संपन्न G20 बैठक में किसे वर्ष 2023 का अध्यक्षता दिया गया, किसको, तो भारत को मिला 2023 का अध्यक्षता। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हेड कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अभी कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। तो ये थे आपके 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स 2021-22 के। आई होप ये आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ करके लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।